प्रिय बच्चों प्रिय बच्चों सुप्रभात। कल हम सब वर्ण को पढ़े। आइए हम सब आज संज्ञा पढ़ते हैं। तैयार है ना पढ़ने के लिए? तो सभी लोग तैयार हो जाएं। अपने पास में कॉपी और कलम पेन लेकर साथ में बैठा करें। जब आप सुनिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें नोट करिएगा, फिर बाद में भी वीडियो चला करके नोट करिएगा, प्रश्नों के उत्तर को लिखिएगा, लेकिन साथ साथ आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करें। तो आइए संज्ञा। संज्ञा जिस शब्द द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब बताया गया यहां पर कि वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव, गुण, दोष, दशा आदि का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। यह नाम ही क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। नाम संज्ञा का समानार्थी है। इसीलिए जिस शब्द द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब इसमें रोहन, गुलाब, दिल्ली, बुढ़ापा इत्यादि ये क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेद क्या है? संज्ञा के 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का पता चले उसे क्या कहेंगे? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, सीता किसी का नाम हो गया। हिमालय कोई पहाड़ का नाम हुआ। भारत किसी देश का नाम हुआ। गंगा किसी नदी का नाम हुआ। आम एक फल का नाम हुआ। तो जहां पर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए उसे हम कौन सी संज्ञा कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का पता चले, और जिस शब्द से किसी व्यक्ति के या वस्तु के या स्थान की पूरी जाति का पता चले उसे हम कौन सी संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लड़की। अब लड़की क्या है? एक जाति। पर्वत एक जाति हो गई। देश एक जाति हो गई। नदी एक जाति हो गई। फल एक जाति हो गई। जैसे पहले उदाहरण में आप पढ़े कि सीता, तो सीता एक लड़की है, तो सीता व्यक्तिवाचक हो गई और लड़की क्या हो गई? जातिवाचक। हिमालय, अब हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है, लेकिन पर्वत क्या हो गया? एक जाति हो गया। भारत व्यक्तिवाचक हुआ, लेकिन देश जाति। अब देश के अंदर कोई भी देश हो सकता है, तो देश एक जाति हो गई। व्यक्तिवाचक में पहले उदाहरण पढ़े आप, गंगा, गंगा व्यक्तिवाचक, और नदी क्या हो गई? जातिवाचक। फल एक जातिवाचक।
जैसे पहले उदाहरण पढ़े, आम क्या है? आम व्यक्तिवाचक है, लेकिन फल का यहाँ नाम लेंगे तो फल में फल की एक जाति हो गई। आम है, अमरूद है, संतरा है, केला है, ये सब क्या है? एक फल, एक जाति हो गई। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध पता चले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, अवस्था, मन के भाव का पता चले उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, मन के भाव का पता चले उसे हम कौन सी संज्ञा कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब भाववाचक संज्ञा जैसे बचपन, मित्रता, सच्चाई, ईमानदारी, हरियाली, ये सब क्या है? अब ये सब भाववाचक संज्ञा है। जैसे बच्चा, बच्चा एक जाति हो गई, लेकिन बचपन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। मित्र, मित्र क्या है? एक जाति है, लेकिन मित्रता भाववाचक संज्ञा। सच्चा, सच्चाई, ईमानदार से ईमानदारी। अब भाववाचक संज्ञा में देखिए, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। भाववाचक संज्ञा किस किस से बनता है? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना, और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनना। अब जैसे जातिवाचक से भाववाचक, जैसे लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, वीर से वीरता, पशु से पशुता, कवि से कवित्व। अब ये देखिए, कभी कभी भाववाचक संज्ञा में हम प्रत्यय का भी प्रयोग करके बना लेते हैं। तो यहाँ पर त्व प्रत्यय, ता प्रत्यय, ये सब प्रत्यय लग करके क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा से बुढ़ापा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अहम से अहंकार, मम से ममता, मम से क्या होगा? ममता, पराया से परायापन, आप से आपा, स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन, निज से निजता, सर्व से सर्वस्व। ये क्या है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। इसके बाद विशेषण से भाववाचक संज्ञा, सुंदर से सुंदरता, मधुर से मधुरता, हरा से हरियाली, निर्बल से निर्बलता, भयानक से भय, भिक्षुक से भिक्षा, लंबा से लंबाई, अधिक से अधिकता, शांत से शांति, अमर से अमरता। अब ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना। इसके बाद क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। थकान से थकावट, उड़ना से उड़ान, खेलना से खेल, हंसना से हंसी, मांगना से मांग, दौड़ना से दौड़, सजाना से सजावट, काटना से कटाई। तो प्रिय बच्चों, ये भाववाचक संज्ञा किस किस से बनते हैं? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, और क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो प्रिय बच्चों, आज मैं आपको किसके बारे में बताए? संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब कहीं कहीं व्याकरण में जातिवाचक संज्ञा के भेद कर दिए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस तरह से संज्ञा के कहीं कहीं भेद 5 दिए जाते हैं, तो वह जातिवाचक का ही बोध कराता है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसका भेद है? जातिवाचक का। मुख्य रूप से क्रिया के 3 ही भेद हैं। तो प्रिय बच्चों, आज हम सब ने क्या सीखा?
विश्व में सभी मूर्त अमूर्त दिखने वाली, अनुभव की जाने वाली वस्तुओं का कुछ न कुछ नाम होता है, और उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आज हमने सीखा क्या? संज्ञा के बारे में सीखा। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, कानपुर, रामायण, कृष्ण आदि। संज्ञा के कितने भेद? 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसे आपको बताए हम कि कुछ विद्वान 2 भेद और मानते हैं, जिसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम का जो बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कानपुर, रामायण, भारत, गंगा इत्यादि। और जातिवाचक एक ही जाति अथवा वर्ग के सभी वर्ग वस्तुओं का जहां बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, पुस्तक, हरियाली, मित्रता। ये क्या है? हरियाली मित्रता नहीं, हरियाली मित्रता भाववाचक संज्ञा है। लड़की, पर्वत, लड़का, शहर, पुस्तक, ये सब क्या है? जातिवाचक। भाववाचक मन के भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का जहां बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, सच्चाई, ईमानदारी और हरियाली, प्रसन्नता, उड़ान, कालिमा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। अब भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं सर्वनामों, विशेषणों, क्रिया एवं अव्यय शब्दों से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? जातिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से एवं अव्यय से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा और किससे बनती है? बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले पर जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे बुराई, बुराइयां। तो प्रिय बच्चों, ये संज्ञा के बारे में आप समझे। अब संज्ञा के कुछ क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप आंसर लिखिएगा, जिसमें दिए गए हैं आपके क्वेश्चन: मधुरता, शहर, विनम्रता, मोहन, जयपुर, गीता, फूल, मिठास, जानवर, पहाड़, करेला, देश, मोर, पक्षी, आगरा, ऊंचाई, दोस्ती। अब ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको इस कॉलम में छांट करके लिखना है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। आपको निश्चित रूप से संज्ञा समझ में आ गया होगा। फिर बच्चों, मैं इसके साथ एक छोटा सा वीडियो और मैं आपको दिखाऊंगा, उसको देख करके भी आपको पूरी तरह से संज्ञा समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।